हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। अगला टॉपिक है हमारा और डिडक्शन ऑफ कुलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आपको गॉस लॉ की मदद से कुलाम्स लॉ लाना है। किसकी मदद से? गॉस लॉ की मदद से कुलाम्स लॉ लाना है। सवाल ये, गॉस लॉ और कुलाम्स लॉ क्या है? और ये एमपी बोर्ड इसका डेरिवेशन पूछता रहता है। कई सारे बोर्ड में इसका डेरिवेशन मैंने देखा है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले कुलाम्स लॉ क्या होता है? तो एफ इक्वल 1/4πε0 Q0/r², Q1 Q2/r², ये कुलाम्स लॉ है। और गॉस थ्योरम क्या होती है? फाई इक्वल Q/ε0। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की है कि गॉस थ्योरम होती क्या है। इसकी मदद से आपको कौन सा लॉ लाना है? कुलाम्स लॉ लाना है। और MP 24 का सवाल था। तो सबसे पहले जहाँ भी गॉस थ्योरम लगती है उसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो मान लीजिए यह सरफेस यह जो सरफेस है यह एक गॉसियन सरफेस है। कैसा सरफेस है? गॉसियन। गॉसियन सरफेस क्या होता है? जहाँ पे गॉस थ्योरम लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब आगे आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रो बताएंगे कि एक स्फेयर है और जो कि जिसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस क्या है? आर। लेट ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ यस ऑफ रेडियस आर और सेंटेड एट ए चार्ज क्यों। तो एक सेंटर ओ है जिस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है और ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट क्या है? पी, जहाँ पे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम करेगा? आउटवर्ड। किधर काम करेगा? आउटवर्ड। और मैं 100 बार बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये अब आप क्या करेंगे? सिंपल सा है कि सीधे सीधे इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए। इंट्रो आपको मैंने बता दिया है, वो लिखना पड़ेगा। एक लाइन, 2 लाइन जो भी लिखेंगे। द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस क्या है? आर। ठीक है, चलिए। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है, इधर एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों पैरेलल हैं। ई पैरेलल है किसके? डी एस के। तो उस केस में थीटा का मान कितना होगा? 0 होगा। जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डी एस क्या है? ये छोटा हिस्सा, डी एस एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर रहा। अगर हम पूरे सरफेस पे निकालना चाहें क्या? फ्लक्स, तो डी एस मतलब छोटा हिस्सा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है? 4πr²। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फाई इक्वल हो जाएगा ई 4πr²। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, किसकी मदद से लाना है आपको? गॉस थ्योरम की मदद से। तो अभी तक आपने क्या मदद ली? नहीं ली। तो आप यहाँ सीधे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या होती है? फाई इक्वल होता है Q/ε0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। दोनों का एक साइड बराबर है, दूसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। खैर, जब आप 4π रख दिए हैं तो ये इंटीग्रेशन हट जाएगा क्योंकि वो इंटीग्रेट हो चुका है। ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, ई 4πr² बचेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हो जाएगा ई 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ई का मान निकाल लीजिए। ई इक्वल हो जाएगा, ये इधर इंटू हो रहा, उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1/4π सिस्टमेटिक तरीके से लिख दीजिए ε0। क्यों?
क्यू अपान आर स्क्वायर, क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई इक्वल, मतलब ये देखिए ये किसका फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब समझिएगा, मान लीजिए पॉइंट पी पर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, क्यू नॉट चार्ज रखा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तब क्या हालत होगी, तो देखिए, तो आप मानेंगे यहाँ पे कि इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is being placed at P पे रखा गया है, तो फोर्स कितना काम करेगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो एक ये फार्मूला आपने पढ़ा रहा होगा, ये भी बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट। और आप किसका मान जानते हैं, ई का मान जानते हैं, और ई का मान कितना हो जाएगा, तो ई की जगह पे रख दीजिए, ई के मान को ई की जगह पे रख दीजिए। तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और एक और चार्ज यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स का फार्मूला। किस फोर्स का, कूलम्बियन फोर्स आ गया। और एक किसका प्रूफ हो गया यह, दिस इज़ द प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आपने गॉस थ्योरम की मदद से कौन सा लॉ ला दिया है, कूलम्ब्स लॉ ला दिया है। ठीक है, ये डेरिवेशन आता रहता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एक सिंपल वे पे समझना हो तो इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये एक गॉसियन सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आ रही हैं, आउटर की ओर। इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और जहाँ पे गॉस थ्योरम लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ई। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही क्या है, एरिया वेक्टर। तो दोनों क्या हैं, पैरेलल। तो एंगल कितना बनेगा, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो आप सबसे पहले कौन सा लगा देंगे, गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है, डेरिवेशन कैसे लगाएंगे, तो सिंपल पे समझ लीजिए। तो फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इनक्लोज लिखा हुआ है, तो इनक्लोज का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इन साइड के चार्ज लेंगे। अब यहाँ फ्लक्स कितना काम करेगा, तो ई डी एस, तो डी एस की जगह पे तो 4 पाई रखे थे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब तो ई का मान निकाल लीजिए, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया। अब मान लीजिए पॉइंट चार्ज रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज, अनदर टेस्ट चार्ज रख दिया गया है। तो फोर्स कितना काम करेगा, एफ इक्वल क्यू नॉट ई। ई का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये ई का मान हो गया, और क्यू नॉट पहले से था तो कूलम्ब्स लॉ आ गया। तो ऐसे लगेगा, सिंपल में समझिए। सबसे पहले क्या लगा देंगे, गॉस लॉ, फिर किसका फॉर्मूला लगा देंगे, फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला, तो ई का मान निकाल लीजिए। फिर आप एक और इमेजिन करिए कि एक और टेस्ट चार्ज पॉइंट पी पे रखा गया है, तो आप फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा। किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से। कौन सा लॉ आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू। पढ़ते रहिए, लगाते रहिए, समझते रहिए, और बहुत मेहनत करिए।